कुमार भैया नहीं रहे। फेसबुक पर उनके बड़े भाई द्वारा डाला गया यह पोस्ट पढ़कर शिखा की अजीबोगरीब स्थिति हो गई थी। उससे ना तो पूरी तरह दुखी हुआ जा रहा था और न खुश। एक ओर जहां वह उनकी यंत्रणा भरी जिंदगी को याद करके राहत की सांस ले रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके सुख भरे दिनों से लेकर यहाँ तक की दारुण यात्रा को याद कर उसका दिल कहीं गहरे दुख में डूबा जा रहा था। कुमार भैया मायके में उसके पड़ोस में रहते थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे व सबसे आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक। उस मोहल्ले में सबसे धनाढ्य फैमिली उन्हीं की थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सबसे छोटे होने के कारण माता पिता के वह अत्यंत दुलारे थे। राजकुमारों सी उनकी जिंदगी थी, पर माँ के अत्यंत करीब थे। सब कुछ व्यवस्थित व सही ढंग से चल रहा था कि एक दिन अचानक मौसी यानी उनकी माँ की तबीयत बिगड़ी और वह चल बसी। वैसे तो पूरे परिवार के लिए यह घटना शॉकिंग थी, लेकिन कुमार भैया शायद दिल के इतने मजबूत नहीं थे। माँ के सदमे ने उनके दिमाग को असंतुलित कर दिया। कहा जाता है कि पिता नहीं रहे तो माँ अपने बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार देकर उन्हें संभाल लेती है, पर शायद पिता ऐसा नहीं कर पाता। और इसका जीता जागता उदाहरण कुमार भैया दिखे। सभी बड़े भाई बहन अपनी ऊंची शिक्षा व ऊंची ऊंची डिग्रियां लेने में मशगूल हो गए और पिता भी उनकी मनःस्थिति से लापरवाह अपने कार्यों में धीरे धीरे उनकी अनर्गल बातें और अजीबोगरीब हरकतें देखकर पहले तो लोग दबी जुबान से फिर सरेआम पागल कहने लगे। और फिर यह तो सारी दुनिया जानती है कि किसी को पागल कहने पर क्या स्थिति होती है। उनका पागलपन और बढ़ता गया। ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने के बावजूद भाइयों ने ना तो उनकी चिकित्सा की जिम्मेदारी ली और ना ही दिलचस्पी। पिता को जहां बन पड़ा इलाज करवाए और फिर एक दिन पागलपन ज्यादा बढ़ने पर हाथ पैरों में बेड़ियां डलवा दी गईं। हाय, कुमार भैया की यह दशा देखकर कलेजा मुंह को आ जाता था। यह तो उनके बुरे दिनों की बात है, लेकिन जब वे सामान्य थे तब अत्यंत आकर्षक, मिलनसार व साहित्य प्रेमी भी थे। शिखा को याद आ रहा है कि कैसे अक्षर व उनके साहित्य की किताबें लेकर पढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज से लौटते समय कुमार भैया अपने घर के गेट पर खड़े मिले। उनको देखते ही निशा लगी उलाहने देने। भैया, मैं कितने दिनों से आपसे भगवती चरण की रेखा मांग रही हूँ और आप हैं कि सुनते ही नहीं। रुक, मैं अभी ला रहा हूँ, कहते हुए कुमार भैया दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में जाने लगे। दोपहर का समय था। मौसी शायद आराम करने अपने कमरे में चली गई थी। घर सुनसान पड़ा था। चूंकि शिखा का इस घर में हमेशा का आना जाना था, इसलिए वह बिना किसी झिझक के कुमार भैया के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर उनके कमरे में पहुंच गई। कुमार भैया किताब हाथ में देकर भीत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोले, यहाँ आने में तुम्हें डर नहीं लगा? शिखा हकबकाई। डर? डर कैसा? अब कुमार भैया ही तो हैं, कोई भूत तो नहीं? शिखा बेखौफ होकर बोली, डरना जरूरी है। इंसानों को भी भूत बनते देर नहीं लगती। जमाना बहुत खराब है। इस तरह किसी के भी पीछे अकेले मत एकांत में जाना। कहते हुए वह कमरे से बाहर चले गए। वो दिन और आज का दिन, चाहे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कोई भी, शिखा कभी भी किसी पुरुष के साथ अकेले रहने से बचती आई। डरना जरूरी है। कुमार भैया का यह वाक्य उसके दिलो दिमाग में अमिट अक्षरों में लिख गया। कोई घटना घटे या नहीं घटे, इस वाक्य की चेतावनी फलस्वरूप शिखा किसी घटना की पृष्ठभूमि को तैयार होने ही नहीं देती और शायद अभी तक यह वाक्य उसके लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है। आज कुमार भैया के जाने पर सभी उनके पागलपन की ही कहानियां बयां कर रहे हैं। वो ऐसी हरकतें करते थे, ऐसी बातें करते थे, ऐसे हंसते थे, लेकिन शिखा को उनकी वो अच्छाई ही याद आ रही है। इसी अच्छाई को दुनिया के सामने लाकर वो कभी एक अच्छे इंसान भी थे याद दिलाकर अश्रुपूरित नेत्रों से शायद शिखा अपने कुमार भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयत्न कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।